नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर अभ्युदय एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस आईटीआई की ट्रेड के बारे में आप सभी के साथ चर्चा करूंगा, जिस ट्रेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसकी डिटेल्स बताऊंगा, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम यानी सीटीएस का एक प्रचलित ट्रेड है, जिसमें छात्रों को सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की डिज़ाइन एवं वर्किंग के बारे में पढ़ाया जाता है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, इसलिए भी यह ट्रेड छात्रों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें छात्र अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। आईटीआई की इस ट्रेड में छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है एवं प्रैक्टिकल कराया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईटीआई एक स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, इसलिए इसमें जो प्रैक्टिकल कराया जाता है उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और प्रैक्टिकल पर ही फोकस किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है। तो आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला, ट्रेड थ्योरी। इस सब्जेक्ट में छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाली चीज़ें जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, सर्किट आदि के बारे में थ्योरी पढ़ाई जाती है। इसमें छात्रों को सर्किट में उपयोग होने वाले चिप, रजिस्टर, कैपेसिटर एवं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कैसे काम किया जाता है के बारे में जानकारी दी जाती है एवं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है और सिलेबस में वो सारे उपकरण एवं उनकी वर्किंग आती है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंध रखते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रेड प्रैक्टिकल का। ट्रेड प्रैक्टिकल में ट्रेड थ्योरी में पढ़ाए जाने वाले सारे सर्किट का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया जाता है। यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग होने वाले सर्किट का उपयोग कैसे करना है इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। ट्रेड प्रैक्टिकल का लर्निंग ड्यूरेशन ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट से अधिक होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, इसलिए इसमें प्रैक्टिकल का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है। तीसरा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। यह एक ड्राइंग का सब्जेक्ट है जिसमें छात्रों को किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू, साइड व्यू या उसको पेपर में कैसे बनाया जाता है यह सिखाया जाता है। इसमें डायमेंशन, यूनिट या आकृति को कैसे बनाना है यह सिखाया जाता है। मेरी नज़र में यह आईटीआई का थोड़ा कठिन विषय है क्योंकि 10वीं या 12वीं छात्रों के लिए यह एक नया सब्जेक्ट होता है। यह सब्जेक्ट उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, इसलिए जो भी छात्र अगर आईटीआई कर रहे हैं तो वो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले सब्जेक्ट में उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन। यह एक गणित का सब्जेक्ट है। इसमें 10वीं लेवल या 10th लेवल की गणित पूछी जाती है। यह सिलेबस में होता है। जिन छात्रों का 10वीं या 12वीं में गणित का सब्जेक्ट होता है उनके लिए एक आसान सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसका एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट में। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप इस सब्जेक्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर, इंग्लिश एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें छात्र अधिक नंबर लाकर अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। इसमें कंप्यूटर का बेसिक होता है और इंग्लिश का भी बेसिक कोर्स होता है जिसे छात्र आसानी से पढ़ सकते हैं एवं अधिक नंबर ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। यह एक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें पहले वर्ष में सभी सब्जेक्ट मिलाकर 1600 घंटों का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है एवं द्वितीय वर्ष में भी 1600 घंटों का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन में सबसे अधिक ट्रेड प्रैक्टिकल के 1000 घंटे होते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के 200, 250 ऐसे घंटे डिवाइड होते हैं। तो इससे आपको यह जानकारी तो ज़रूर मिलती है कि आईटीआई में प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर छात्र आईटीआई करते हैं तो पास होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कितने नंबर उन्हें लाने पड़ेंगे। तो आईटीआई की सभी ट्रेड में ट्रेड प्रैक्टिकल एवं फॉर्मेटिव असेसमेंट में 60% नंबर लाना आवश्यक होता है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके आईटीआई कॉलेज के द्वारा दिया जाता है और ट्रेड प्रैक्टिकल जो वाइवा होता है उसमें आपके नंबर मिलते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट में 33% नंबर लाना आवश्यक होता है। जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होंगे वो आपके वो 33 नंबर होंगे। और ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो 100 नंबर के हैं अगर ये पेपर तो उसमें 60 नंबर लाना आपके लिए आवश्यक है, तभी छात्र पास माना जाता है। एवं सभी सब्जेक्ट में किसी प्रकार के ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। यह एक एनएसक्यूएफ लेवल 5 का कोर्स है। एनएसक्यूएफ लेवल क्या होता है इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखना ना भूलें, मैंने उसमें यह जानकारी दी है कि एनएसक्यूएफ लेवल क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर छात्र आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 10वीं पास होना आवश्यक है। क्योंकि यह एक इंजीनियरिंग ट्रेड है इसलिए गणित सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। नियम अनुसार अगर छात्र ने 10वीं में गणित का सब्जेक्ट नहीं लिया है तो वह छात्र इस ट्रेड में एडमिशन के लिए पात्र नहीं है, उसे एडमिशन नहीं दिया जा सकता। आईटीआई में अगर आपका नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है तो गणित सब्जेक्ट का होना 10वीं में गणित सब्जेक्ट का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं तो 10वीं में गणित सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि किन छात्रों को यह कोर्स करना चाहिए। यह ट्रेड उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो छात्र इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रुचि रखते हैं एवं इसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। जो छात्र इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एवं डिवाइस को अच्छे से समझते हैं वे छात्र इस ट्रेड में आईटीआई करके एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। यह भी एक कारण है कि यह ट्रेड बहुत अधिक प्रचलन में है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे और इम्प्रूवमेंट होंगे और बहुत अधिक उसमें काम होगा। तो इसलिए यह एक सदाबहार ट्रेड कहना गलत नहीं होगा और इसमें छात्रों को बहुत अच्छा भविष्य मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इस ट्रेड के फायदे और नुकसान के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से आईटीआई करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्रों को आसानी से नौकरी मिल सकती है या वो स्वयं का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे शहरों में भी इस ट्रेड में जॉब आसानी से मिल सकती है या बहुत कम लागत से छात्र अपना स्वयं का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रेड को करने से नुकसान क्या है। इस ट्रेड से आईटीआई करने का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर छात्र इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सर्किट के बारे में नहीं जानता है और वह केवल डिप्लोमा के लिए यह कोर्स कर रहा है तो उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल सकती, या उसे अगर संपूर्ण जानकारी नहीं है तो वह इस क्षेत्र में अपना भविष्य नहीं बना सकते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज इलेक्ट्रॉनिक्स में नए नए चीज़ों का अपडेट होते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अपडेट आते हैं, तो इसके लिए आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। नए नए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर काम करना ज़रूरी है। अगर आप उस पर काम नहीं करते हैं तो शायद यह ट्रेड आपके लिए नहीं है। अगर आप इसमें आईटीआई कर भी लेते हैं तो इसमें आपका भविष्य सिक्योर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आगे आपको क्या क्या आप कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के पश्चात आप या तो स्वयं का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि छात्र आगे पढ़ना चाहते हैं तो वह पॉलिटेक्निक और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या इसके साथ साथ छात्र इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते तो आप एड ऑन के रूप में ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर छात्र आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से आईटीआई करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगी। तो इसके लिए एनसीवीटी के द्वारा हर वर्ष जून से लेकर अक्टूबर के मध्य एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह प्रक्रिया हर राज्य में अलग अलग होती है। लगभग सभी राज्यों में एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो उन्हें राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। छात्र अपनी इच्छा अनुसार प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। सीटों का जो आवंटन होता है वो 10वीं के परसेंटेज के आधार पर किया जाता है। अगर आपके 10वीं में परसेंटेज अच्छे हैं तो आप
जो मनचाहा ITI चाह रहे हैं, जो मनचाही आप ट्रेड चाह रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। सभी ITI छात्रों को ITI करने के पश्चात अप्रेंटिसशिप करना होता है। अगर छात्र ITI कर चुके हैं तो वह स्किल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.org में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दी है। तो सभी छात्र जो ITI कर चुके हैं या कर रहे हैं वो यह ध्यान रखें कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो यह जॉब करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है और यह ऑनलाइन है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप apprenticeshipindia.org की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करें और देश भर के सभी प्राइवेट एवं गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकलती है, आप आवेदन वहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को भटकना कहीं भी नहीं है। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे मैं और भी ITI की जो ट्रेड है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में ट्रेड है और जो छात्रों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी ट्रेड है, उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।